हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप काफी समय से जॉब कर रहे हैं तो याद कीजिए वो दिन जब आपकी पहली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी। आई एम श्योर आपके घर के एल्डर्स ने आपको ये सलाह जरूर दी होगी कि अपने भविष्य के लिए बचत जरूर करनी चाहिए। अब हमारे घर के एल्डर्स तो हमारा भला ही सोचेंगे, लेकिन जब हम यंग होते हैं तब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका कुछ खास नॉलेज नहीं होता और हम वही निवेश कर देते हैं जहां हमारे एल्डर्स हमें सजेस्ट करते हैं। और ज्यादातर ऑप्शंस जो हमें दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला ऑप्शन होता है PIC पॉलिसी, और वो भी हमें दिलाई जाती है हमारे फेवरेट अंकल से। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और तीसरा ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एल्डर्स हमारा भला चाहते हैं और इसीलिए हमारे लिए चिंता करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में एल्डर्स बच्चों के लिए गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको फोर्सफुली पॉलिसी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाया गया है? तो कमेंट करके बताइए हमें। सो अब क्या हमें हमारे एल्डर्स की फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए। एज जब वो कहते हैं कि पैसे सेव करो तो वो सही कहते हैं, लेकिन कहाँ सेव और इन्वेस्ट करने चाहिए आपको पैसे, ये एडवाइस जरा इग्नोर करके एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए। और क्या रीजंस है इसके, लेट्स अंडरस्टैंड और इन्हें समझे। उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। नंबर 1, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग अलग होना चाहिए। अक्सर हमारे क्लाइंट्स के साथ उनका गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करते समय जब हम उनसे पूछते हैं कि ये पॉलिसीज क्यों ली है, तो 99% उनका एक ही स्टैंडर्ड आंसर होता है कि ये पॉलिसीज तो पिताजी के कहने पर ली थी, नया नया जॉब लगा था तब ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन अब लगता है कि पैसा और समय दोनों वेस्ट कर दिया। काश हमने कुछ साल पहले आपसे बात की होती फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। अब हमारे एल्डर्स इन पॉलिसीज पर डिपेंड करते थे, लेकिन अननोइंगली कि अब चीजें बदल चुकी है, वो अपने बच्चों को भी इन ही पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। लेकिन हमेशा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ही रखना चाहिए। ये पॉलिसीज रिटर्न्स तो कम का देती ही है, लेकिन सही अमाउंट का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं करती। हमारे एल्डर्स उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई रिटायरमेंट और मेडिकल बेनिफिट्स पर डिपेंड कर सकते थे, तो उनके लिए ये पॉलिसीज सही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें खुद ही करनी है और इन पॉलिसीज के रिटर्न्स से इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट गोल अचीव करना शायद इम्पॉसिबल है। नंबर 2, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड सही नॉलेज का ना होना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ना होने के कारण हमारे एल्डर्स के लिए कहां इन्वेस्ट करना है ये सोचना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, खास करके इक्विटी से रिलेटेड ऑप्शंस जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और फिर म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरह के इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कितना समय बाकी है और कितने पैसे चाहिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए, इसके बेसिस पर आज हम सही डाइवर्सिफिकेशन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। सो आज तब के कंपैरिजन में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स, क्या आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, कार खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए? तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। नंबर 3, घर खरीदने की सलाह देना। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एज ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक साबित हो सकती है। अश्विन और उनकी वाइफ दोनों बैंगलोर की एक IT फर्म में काम करते हैं और रेंट पर रहते हैं। दोनों यंग है और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उनकी सैलरी भी थोड़ी कम है। रेंट भरने के बाद और घर का खर्चा निकालने के बाद वो कुछ अमाउंट
अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार निवेश करते हैं हर महीने। लेकिन अब अश्विन के पिताजी अश्विन को उनके होम टाउन में घर लेने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कहकर कि सिक्योरिटी के लिए एक घर तो होना ही चाहिए। इट मीन्स कि अश्विन बैंगलोर में रेंट भरेगा और होम टाउन वाले घर की EMI भी भरेगा, और होम टाउन वाले घर की EMI होगी कुछ 35,000 रुपीज पर मंथ, और उसी घर का रेंट मिलेगा उसे बस 7,000 रुपीज पर मंथ। अब आज तो अश्विन और उनकी वाइफ राधा दोनों कमा रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों फैमिली प्लान करेंगे तब शायद राधा कुछ सालों का ब्रेक ले लेगी, और तब सिर्फ अश्विन की सैलरी में से EMI भरना और रेंट भी भरना प्लस घर के बाकी खर्चे भी चला पाना ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अश्विन के पिताजी ने एक ही कंपनी में 40 साल तक काम किया और एक ही शहर में रहे, तो उनके लिए घर खरीदना शायद सही डिसीजन था, एज वो उसी घर में रहते थे। लेकिन आज का समय और सिचुएशन सेम नहीं है। अश्विन आज बैंगलोर में है तो शायद 3 सालों बाद पुणे या हैदराबाद में काम कर रहा होगा, और अगर वो घर खरीद लेता है जिस घर में वो रहने भी नहीं वाला, तो वो अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन और बच्चों की पढ़ाई इन्हें अचीव नहीं कर पाएगा, एज घर का खर्चा, रेंट और EMI भरने के बाद उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और अश्विन का फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करते समय जब ये सारी बातें उसे समझाई, तब उसे रियलाइज हुआ कि क्यों फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेना जरूरी है और रैंडम फाइनेंशियल डिसीजंस लेना कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 4, स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग। हमारे एल्डर्स के पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और हम में से ज्यादातर पेरेंट्स की नजरों में स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग होती है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है, और सही प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन्ड मैनर से इक्विटी में निवेश करके इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। नंबर 5, इन्फ्लेशन और टैक्स को कंसिडर ना करना। ज्यादातर एल्डर्स सेफ इन्वेस्टमेंट्स और गारंटीड रिटर्न्स पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि वो रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझना ही नहीं चाहते। अब अगर किसी को FD में 6% रिटर्न मिलता है तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स और इन्फ्लेशन निकाल देने के बाद ये रिटर्न नेगेटिव हो जाता है, और हमारे एल्डर्स के समय में FD के इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन से ज्यादा थे, तो तब उनके लिए FD या पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना एक्सेप्टेबल था। लेकिन आज के डेट में ऐसा करना सही नहीं होगा। नंबर 6, रिटायरमेंट की चिंता ना होना। हमारे एल्डर्स के समय उनका जॉब सिक्योर्ड होता था और उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अच्छी खासी होती थी, लेकिन आज जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और इसीलिए हमारा रिटायरमेंट हमें खुद ही प्लान करना है। हमारे एल्डर्स उनके रिटायरमेंट के लिए हम बच्चों पर भी डिपेंड कर सकते थे, लेकिन आज लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों पर अपनी रिटायरमेंट के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, एज उनके ही खर्चे इतने ज्यादा होंगे कि वो हमें सपोर्ट शायद ही कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? शेयर कीजिए आपका ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च्ड स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।